एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 7 की प्रश्नोत्तरी के बारे में। निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 7 की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन को हम कैसे सही करें कि हमारे मार्क्स 20 में से 20 ही प्राप्त हमें हो जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन को 2 बार प्रश्नोत्तरी को करके दिखाया है, जिसमें 40 क्वेश्चन लिए गए हैं और दोनों बार मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कैसे हम 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों जो पूरी वीडियो है जिसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आप पूरे तरीके से देखिए और देखने के बाद तब आप प्रश्नोत्तरी को करें तो आप भी 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए एक एक करके प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी को शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और आप देख रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी ओपन हो गई है। और जैसे ही प्रश्नोत्तरी ओपन होती है तो हम यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। ये पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। भाषा अंतर्निहित रिपोर्टता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जिम कॉमिन्स के द्वारा दिया गया है, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? तो यह भारत के संविधान की धारा 350 में किया गया है, तो भारत का संविधान तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बहुभाषीय शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं वाला विकल्प दिया गया है, तो कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। यहाँ पर एक भ्रांति दी गई है, तो उस भ्रांति को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कौन सी भ्रांति यहाँ पर दी गई है? तो यहाँ पर है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बहुभाषीय शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर शामिल नहीं वाली बात की गई है, तो कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, ये बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। गलत कथन चुनिए, तो यहाँ पर एक गलत कथन दिया गया है, तो उसी को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, तो ये दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषीय शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर सही दिया गया है, तो सही के लिए हम देखते हैं, बच्चे की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, तो इसी पहले विकल्प को ही हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य देना चाहिए, ये भी यहाँ पर सही नहीं है।
हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर ये तीसरा विकल्प सही है, तो तीसरे विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो यहाँ पर रणनीति नहीं होने वाली बात है, तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे L2 में आधारभूत शब्द भंडारण, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? तो परिचित भाषा की होती है, तो यहाँ पर हमने परिचित भाषा को सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में शामिल की जाती है, वह भाषा कहलाती है। तो वो शिक्षण का माध्यम है, तो शिक्षण का माध्यम दूसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कमला राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करे? तो यहाँ पर कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। तीसरा विकल्प ये यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो 1369 पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बहुभाषीय शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनिए। यहाँ पर एक गलत वाक्य दिया गया है, तो गलत वाक्य को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला ही वाक्य यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पर सही है, तो इसी को सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बहुभाषिकता का अर्थ है, बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। तो यहाँ से सबसे लास्ट वाला चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। यहाँ पर आधारभूत शर्त नहीं वाली बात की गई है, तो यहाँ पर हम शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना, ये भी हमारा यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं और सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर स्कोर जानने के लिए सबमिट पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्कोर 20 में से 20 हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमने प्रश्नोत्तरी में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। एक बार हम प्रश्नोत्तरी को हल कर चुके हैं, अब दूसरी बार हम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और देखेंगे कि हमारा दूसरी बार में स्कोर हमारा क्या प्राप्त होता है। आप अधिक से अधिक केवल 3 बार ही प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं, तो जब भी आप ट्राई करें तो उससे पहले जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें सही तरीके से एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि 3 अटैम्प्ट अगर आपके निकल जाते हैं तो उसके बाद आप चौथी बार आप प्रश्नोत्तरी को हल नहीं कर सकते हैं और जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो वहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को दोबारा से हम शुरू करते हैं और जो 20 क्वेश्चंस नए जोड़े गए हैं तो उन्हें देखते हैं कि कैसे एक एक करके हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषीय शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बहुभाषीय शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर लाभ में शामिल नहीं वाली बात है, तो कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, यहाँ पर यह विकल्प सही है, इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, तो ये चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? मिली जुली भाषा का, तो ये पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है,
तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पर 36 सही है, तो हमने इसी को सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो यहाँ पर परिचित भाषा वाला विकल्प सही है, तो परिचित भाषा को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसी को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो यहाँ पर नहीं वाली बात कही गई है, तो नहीं वाली बात के लिए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चे के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? तो परिचित भाषा की, तो परिचित भाषा को हमने सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है, तो यहाँ पर आधारभूत शर्त नहीं है, तो यहाँ पर शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है NCF 2005 में, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो 1369, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, तो पहले ही विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? यहाँ पर छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं, तो यही हमारा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर विशेषता नहीं वाली बात है, तो कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा, तो यह पहला ही विकल्प यहाँ पर, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा, तो यहाँ पर लिंक भाषा वाला विकल्प तीसरा सही है, तो तीसरे को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में जो विकल्प सही है, तो उसे हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब हम सबमिट करने के बाद स्कोर चेक करते हैं कि हमारा स्कोर क्या प्राप्त होता है। तो सबमिट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने अपनी प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों को सही हल कर लिया है। आप भी इसी तरह से अपनी प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं।
मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा, आप सभी की हेल्प के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास करूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।